खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। टहला में 5 साल की मासूम से रेप के चर्चित मामले में कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। दौसा के कैब चालक राहुल मीणा के खिलाफ दुष्कर्म सहित 4 मामले हैं दर्ज। कांग्रेस ने भी उठाया था मुद्दा। लोक परिवहन बस ने बाइक सवार की ली जान और एक को किया जख्मी। टेल्को सर्किल के समीप हुई दुर्घटना। वहीं स्कीम 10 में तेज रफ्तार कार ने बालिका को किया गंभीर घायल। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से मारपीट मामले में बेमियादी धरना किया आरंभ। भिवाड़ी नगर परिषद में टिप्पर चालकों ने की थी पिटाई। और राष्ट्रीय पक्षी मोर का किया शिकार और ग्रामीणों को देख शिकारी हुए फरार। रैनी क्षेत्र में सामने आई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप के चर्चित मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को शरण देने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। मुख्य आरोपी 27 वर्षीय राहुल मीणा दौसा जिले का निवासी है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि राहुल मीणा के खिलाफ पहले से पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म सहित 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात के दिन पहले बच्ची को बाइक पर बिठाकर अगवा किया और उसे पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के समय आरोपी नशे की हालत में था। वारदात के बाद उसने मासूम को वापस उसके घर के पास छोड़ा, उसे धमकाया और टॉफी दिलाकर किसी को घटना नहीं बताने के लिए डराया भी था। पुलिस के अनुसार आरोपी का पीड़ित परिवार से कोई परिचय नहीं था। वह पहले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ इस गांव में आया था। उसी दिन वह दौसा से नारायणी माता के दर्शन करने पहुंचा। इसके बाद नशा किया और गांव में घूमते हुए बच्ची को अकेला देखकर उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। एसपी ने बताया कि आरोपी पेशे से ओला कैब चालक है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ओला कंपनी को भी नोटिस भेजा जाएगा, जिससे चालक रखने से पहले उनका आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से जांचा जाए। उन्होंने कहा कि ओला कैब में बड़ी संख्या में ट्रेन से आने वाली महिलाएं और बच्चियां सफर करती हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसकी हरकतों के कारण राहुल की पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। वारदात के बाद आरोपी जयपुर से उदयपुर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। देखिए, पहला पुलिस स्टेशन में जो नाबालिग बच्ची के साथ में अपहरण और रेप की जो घटना है हुई थी, उसमें घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि बच्ची मात्र 5 साल की थी, घटना की गंभीरता को देखते हुए मैंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया, परिजन से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली। तत्पश्चात हमने जिले के विशेष टीमों का गठन किया। इसमें दोनों एडिशनल एसपीज, 2 सीओ साहिबान, इसके अतिरिक्त 3-4 थानों की जो हमारी पुलिस है, डीएसटी, साइबर की टीम, पूरे जिले की जो टीम है, दिन रात 24 आवर्स इन्होंने मेहनत की और उसके पश्चात जो आपराधिक व्यक्ति है उसकी पहचान की। उस व्यक्ति को कल रात को हमने गांधीनगर रेलवे स्टेशन से बापरदा गिरफ्तार किया। इसका एक साथी रिंकू मीणा, जिसने अपराध में सहयोग तो नहीं किया, परंतु अपराध होने के पश्चात मुझे उनको शरण देने में और भगाने का प्रयास किया, उसको भी स्वतंत्र धाराओं में हमने अरेस्ट किया है। इस केस को हम केस ऑफिसर स्कीम में हम लेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए न्यायालय से निवेदन करके इस दुर्दांत अपराधी को अधिक से अधिक सजा दिलाएंगे। इस अपराधी के विरुद्ध पूर्व में 4 प्रकरण होना प्रकाश में आया है, इसमें कि एक पॉस्को का रेप का केस पहले भी है। उसमें भी यदि इस अपराधी को कोई बेल मिली है, उसकी बेल कैंसिल भी हम लोग कराएंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में पीड़ित की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से काफी सहयोग पुलिस का रहा। उन्होंने पुलिस के एफर्ट को समझा और पूरा सहयोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किया। इस केस के अंदर ये भी प्रकाश में आया है, जो अपराधी राहुल मीणा है वो ओला कैब का ड्राइवर था। एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जिसके खिलाफ रेप के भी केस पहले से पेंडिंग है, उसका ओला कैब के अंदर ड्राइवर होना,
और इस तरह का काम करना जिसमें कि हम यात्रियों को, उसमें महिलाएं भी कई बड़ी संख्या में होती हैं, बड़ी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में हम अनुसंधान करेंगे और सक्षम स्तर से अनुमति लेकर के ओला कंपनी के अधिकारियों को भी हम इस बारे में एक कड़ा पत्र लिखेंगे, जिससे कि भविष्य में कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति इस तरह के काम में न रहे। देखिए, घटना के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि घटना के दिन वो नशे में था और बच्ची जो मात्र 5 साल की है उसको घर के सामने देखा और देख करके किडनैप करके ले गया। और उसके बाद जो घटना हुई है वो सब आपकी जानकारी में है। बच्ची का बोर्ड से मेडिकल भी हुआ है, इसमें की घटना की पुष्टि भी की जा चुकी है और इस केस को हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के जरिए इंश्योर करेंगे, सजा करेंगे। उधर 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस अब 2 दिन बाद आरोपी को पीसी रिमांड पर लेकर पहचान परेड कराएगी। साथ ही घटना में इस्तेमाल बाइक की बरामदगी सहित अन्य आवश्यक जांच भी पूरी की जाएंगी। राजगढ़ सीओ देशराज कुलदीप ने बताया कि पुलिस मामले की जांच तेजी से पूरी कर जल्द अदालत में चालान पेश करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का पूरा फोकस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने पर है। वहीं एएसपी डॉक्टर दीपक कुमार के अनुसार फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 2 दिन बाद उसे पीसी रिमांड पर लेकर पहचान परेड कराई जाएगी और शेष कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। अभी इसको बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इसका शिनाख्ती की कार्रवाई अभी शेष है। वो अभी सहयोगी के आरोपी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका गिरफ्तार किया गया नहीं, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको उसकी जमानती उसमें है। तो अभी इसको क्या जेसी किया गया है या पुलिस ने रिमांड मांगा है? जेसी कम पीसी दोनों में है। अच्छा, इसकी शिनाख्त कराई जाएगी हाँ, आगे शिनाख्त कराई जाएगी। आगे अनुसंधान इसके और भी जो भी घटना में प्रयुक्त साधन है जो भी हमें बरामद करना है। पुलिस प्रयास करिए कि जल्द से जल्द इसको आगे आगे बिल्कुल चालान पेश करने की तैयारी है। हम शीघ्र इस मामले को है ना सजा तक पहुंचाना चाहते हैं। लगातार हो रहे सड़क हादसों की कड़ी में अलवर के टेल्को सर्किल के समीप लोक परिवहन बस की टक्कर से बाइक सवार युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार विवेकानंद नगर निवासी 24 वर्षीय हेमंत धुनावत अपने साथी पार्थ तिवारी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। टेल्को सर्किल के पास उनकी बाइक को लोक परिवहन सेवा की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया। वहीं पार्थ के हाथ में फ्रैक्चर होने से उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक हेमंत और उसका दोस्त पार्थ विवेकानंद नगर में पड़ोसी हैं और शालीमार सोसाइटी में ताइक्वांडो एकेडमी संचालित करते थे। शुक्रवार शाम को वे एकेडमी से घर जा रहे थे। यहाँ से हॉस्पिटल से बच्चे का फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल से नंबर बताया हमें उसने, तो लोक परिवहन बस वाला है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। रोड खराब है वहाँ का, तो सारे वाहन एक साइड ही आ रहे थे, तो आगे साइड से दबा दिया उसने, तो ये बच्चा गिर गया। तो क्या नाम था इसका भाई का मृतक? हाँ, जिसका हेमंत गुनावत नाम था। जो साथ में जिसके लगी है वो पार्थ तिवारी है। दोनों ताइक्वांडो खेलते थे, प्रैक्टिस करके आ रहे थे वहाँ से। प्लेयर भी है? हाँ, काफी अच्छे प्लेयर बच्चे थे। तो अभी इनके परिवार से आगे है? हाँ, परिवार वाले आ गए साथ। और बस पकड़ ली है? हाँ, पुलिस वालों का कहना ये है कि बस पकड़ लिया है और जो ड्राइवर था वो भी पकड़ लिया है, बट लगता नहीं है, क्योंकि अभी पुलिस वालों को जो फोन आया था वो कह रहे थे ड्राइवर तो लापता है। बाकी वहां से तो कह दिया था कि ड्राइवर पकड़ लिया है। तो कहाँ से आ रहे थे ये शालीमार से प्रैक्टिस करते थे। और वहीं अलवर शहर के स्कीम 10 में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रही 5 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और घायल बालिका को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। साथ ही परिजनों ने शहर कोतवाली थाने में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर फरार चालक और वाहन की पहचान शुरू कर दी है। व्हाइट कलर की गाड़ी थी, गाड़ी के नंबर थे RJCK 1066। गाड़ी नंबर था, बहुत तेजी से आ रही थी, जिसमें मेरी बेटी लक्षिता सैनी 5 साल की पुत्री थी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर बहुत स्पीड से ले गए थे। मेरे घर के सामने निर्जला 11 अस्पताल जाऊ लगाई थी, वहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने बेटी को उठाया और मैं उनको लेकर हॉस्पिटल चली गया। उन्होंने रोकने की प्रयास करी थी, पर वो गाड़ी लेकर फरार हो गए।
था और वो क्या है प्याव लगाई हुई थी, तो प्याव पे जैसे हम मतलब लगा रहे थे तो सड़क पे जैसे गाड़ी आई तो उसको हमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची को उलालते हुए वो निकल गया और तेजी से मतलब ऐसी गाड़ी भगाई जो स्पीड खींच के आगे के लिए भी हो सकता है किसी के साथ में घटना हो सकती थी। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन की मरम्मत के दौरान करंट से एक प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो गई। मृतक 28 वर्षीय हनीफ रामगढ़ क्षेत्र के ढाढोली गांव का निवासी था। हादसा शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गांव में बिजली की लाइन पर पेड़ गिरने से तार टूट गया था। लाइन को दुरुस्त करने के लिए हनीफ विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। आरोप है कि इस दौरान शटडाउन क्लियर होने से पहले ही बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। ऐसे में करंट की चपेट में आने से हनीफ गंभीर रूप से झुलस गया और उछलकर पास के एक मकान के चबूतरे पर जा गिरा। घटना के बाद उसे तुरंत उपचार के लिए ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हनीफ को मृत घोषित कर दिया। उधर एमआईए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हनीफ खान था, मेरा छोटा भाई था। कहाँ का रहने वाला था? गांव ढाडोली है, तहसील रामगढ़ है, जिला अलवर है। क्या करता था? ये क्या है कि जो सरकारी लाइनमैन होते हैं ना, उनके लिए काम करते थे। अच्छा। उन्होंने क्या हो, एक बाड़ा था, लाइन पे पेड़ टूट गए थे। 2 बंदे थे, एक बहाड़ा का बनवारी है, वो भी लाइनमैनों के लिए काम करता है, और ये हनीफ खान भी लाइनमैनों के लिए काम करता है। फिर क्या हुआ? उसमें उन्होंने सिट डाउन लिया है, पेड़ काटे हैं, डाले से तार टूट गया। वो तार को जोड़ने के लिए गए, जैसे 11,000 छोड़ दी गई। ये खम्भे पे चढ़ा हुआ था हनीफ खान, दूसरा बनवारी जी था जो नीचे खड़े हुआ था। सिट डाउन ले रखा था, सिट डाउन ले ऊपर पेड़ कटे हैं, सब चीज। तार भी जोड़ रहा था? हाँ, तार जोड़ने के लिए पेड़ से तार टूट गया, उसको जोड़ने गए तब उठा और भाई 11,000 लाइन छोड़ दी। ये ऊपर से इसकी चप्पल वगैरह सब ऊपर टकी हुई है, नीचे आर पड़ा है और तुरंत नाक से, कान से, सिर में लगी है हैंड। इसको हम लेके भागे एसआई हॉस्पिटल, वहाँ ये एक्सपायर हो चुका था। कितने बच्चे हैं इसके? 1 लड़की है, 2 लड़का है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम 3 साल से काम कर रहा है उनके लिए। जयन को पता है, लाइनमैनों को पता है। तो अभी कोई बिजली विभाग की टीम आई थी क्या? अभी कोई नहीं, मैंने फोन किया था बिजली विभाग के पास, जैन ने फोन उठाया, मैंने कहा ऐसे हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई फोन नहीं उठाया दोबारा उन्होंने। और वो जो जिनके लिए लाइनमैन के लिए काम करता था वो उसने भी नहीं उठाया। मनीष नाम है लाइनमैन का, जिनके पास काम करता, जिनके पास काम करते, जिसके अंडर में काम। ये प्राइवेट थे? मतलब ये प्राइवेट थे, उन्हीं के लिए काम करते हैं, वो उसी से सिट डाउन लेते हैं, उसी से तब हुआ है। देखिए, मेरा गांव ढाडोली है, भूपेंद्र सिंह मेरा नाम है। मेरा ये हनीफ खान जो पड़ोसी है, ये मतलब इसको क्या करा है, लाइनमैनों ने कुछ पैसे के लालच में खंबे पे चढ़ा दिया और उनसे बोला गया था कि आपकी लाइन जो है 11,000 वो कटी हुई है, और उस बच्चे को चढ़ा दिया है और उसको बिना कुछ बताए ही, और पीछे से लाइन बंद नहीं थी और उसको चढ़ा दिया, जिसके कारण झटके के कारण वो नीचे गिरा है और वो खत्म हो गया है। वो बहुत गरीब आदमी है, उसके 3-4 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। लापरवाही, बिजली विभाग की जो लापरवाही है बहुत खतरनाक है। हमारे गाँव में 11,000 की लाइनें घरों के ऊपर से जा रही है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, पूर्व में भी हादसा हो चुका है। पिछले साल भी हमारा एक बच्चा हमें छोड़ के बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जा चुका है। अभी तक उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्योंकि गाँव गलियों में नई आबादी क्षेत्र जितने भी हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर कॉलोनियां अवैध है तो उनमें कनेक्शन क्यों, और कनेक्शन है तो घरों के ऊपर से नंगे तार क्यों जा रहे हैं? क्या मांग तो है अपनी? हमारी मांग है अभी से इसकी जो ये हनीफ खान है, इसकी वाइफ को नौकरी मिले और सरकार इसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दे, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले। भिवाड़ी नगर परिषद में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार मीणा से मारपीट के मामले ने शनिवार को आंदोलन का रूप ले लिया। घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा आयुक्त सहित अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पूरा विवाद कचरा डंपिंग को लेकर शुरू हुआ था। शिकायत के अनुसार मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने कथित अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया। ऐसे में कुछ ऑटो टिपर चालकों ने उनके साथ हाथापाई, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं सहित SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर घटनास्थल पर भिवाड़ी पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता कर धरना समाप्त करने की समझाइश की।
लेकिन कर्मचारियों ने गिरफ्तारी से पहले आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। कल की जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवाया। तुरंत हमारी FIR दर्ज हो गई कल शाम को और पुलिस से हमारी बात हो रही है लगातार। कल शाम को भी उनको अरेस्ट करने गए थे और अभी सुबह भी गए हैं और पुलिस जब्ता तो आ गया है और अभी डिप्टी साहब से मेरी बात हुई, वो 5-10 मिनट में आ रहे हैं। तो धरने पर जो बैठे हैं वो कब तक कैसे क्या रहेगा? अब इन कर्मचारियों को समझाइश कर रहे हैं, अभी तो 24 घंटे ही नहीं हुए FIR दर्ज हुए। कल शाम को भी एफर्ट किया पुलिस ने अभी और सुबह भी किया और बाकी जो पुलिस ने एफर्ट किया वो डिप्टी साहब आ रहे हैं 5-7 मिनट में, वो बताएंगे। और इनको पुलिस द्वारा हमें ये अवगत करवाया गया है कि इनको जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी। रैनी उपखंड क्षेत्र के रामनगर गुवाड़ा में देर रात्रि अज्ञात शिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने का मामला सामने आया है। शिकार की भनक लगते ही स्थानीय ग्रामीणों ने शिकारियों को मौके पर ही दबोचने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ को देख शिकारी मोटरसाइकिल को छोड़कर रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रैनी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, साथ ही वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद रेंजर राहुल फौजदार ने टीम के साथ मौके का मुआयना किया। राष्ट्रीय पक्षी के शिकार की इस घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उधर रेंजर फौजदार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर बाइक के नंबर के आधार पर तलाश शुरू कर दी गई है। अलवर के NAB थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी। जानकारी के अनुसार मृतका ज्योति कौर की शादी करीब 12 वर्ष पहले नूह मेवात निवासी रफीक खान से हुई थी। रफीक खान ठेकेदारी करता है और घटना के समय किसी काम से नूह मेवात गया हुआ था। घर पर अकेली ज्योति ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी मिलने पर परिजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद ज्योति को मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिवार में पति सहित 2 बच्चे हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। NAB थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। क्या पूरा मामला है? मामले का कोई पता नहीं है, क्या है कि घर पर इसने फांसी का फंदा ले लिया। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम ज्योति है और पति का नाम क्या है? रफीक खान। कहाँ के रहने वाले? ये तो दाऊदपुर से अपने जो ज्योति है और वो रफीक है जो वो 9 से पीछे से। क्या लव मैरिज की थी? हाँ, इन्होंने लव मैरिज की। तो क्या फांसी का बंधन क्यों लगाया, क्या कारण? भाई इस रीजन का तो पता नहीं है। उस टाइम में फांसी का बंधन लगाया तो पति कहाँ पे? पति 9 थे। अकेली थी घर पे? हाँ, घर पर अकेली थी। दूसरा परिवार और था दूसरा मकान में। तो ये यहीं पे रहते थे? इनका घर का मकान था क्या? हाँ, एक खुद का मकान था। दाऊदपुर में जी। ये क्या करते हैं खुद जो है? ये ठेकेदारी का काम करते हैं। महिला है ज्योति कौर, पत्नी रफीक, निवासी दाऊदपुर 1/125 NAB थाना NAB। अलवर की रात्रि को करीब 8 साढ़े 8 बजे अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाने के से मृत्यु हो गई, जिसको परिजन सानिया अस्पताल लेके गए। सानिया हॉस्पिटल से पुलिस GH अलवर में डेड बॉडी को लेकर आई। अब क्या पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? परिजनों का क्या कहना है? परिजन मौजूद है, परिजनों ने रिपोर्ट पेश कर दी और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार। रिपोर्ट दे रही है परिजन ये कहे भाई अज्ञात कारण से मृत्यु शादी तो एक बच्चा बता रहे 9-10 साल का, एक बेटी बता रहे 1.5 साल। मृतक का जो है खाकी रहने वाली है? मृतक दाऊदपुर की रहने वाली, पीछे से जो इनके पति हैं पति पीछे से नौ मेवात के रहने वाले हैं। यहाँ पे कहाँ रहते थे? ये दाऊदपुर में मकान बता रहे अपना। किराए का मकान लेके खुद का? नहीं, खुद का मकान है। तो फांसी लगाने की सूचना मिली? हाँ, फांसी की सूचना मिली। धार्मिक सेवा परिषद द्वारा करीब 30 वर्षों से गर्मियों के मौसम में अलवर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा पानी पिलाया जाता है। यह सिलसिला 3 माह तक चलता है। समिति से जुड़े ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सभी सदस्य सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर पानी पिलाते हैं। समिति के लगभग 40 लोग इससे जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल के नेतृत्व में यह सेवा कार्य किया जा रहा है। प्रकाश गुप्ता है, मैं इस संस्था से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और ये गर्मियों में हम 3 महीने मतलब हम यहाँ प्याऊ लगाते हैं, ठंडा पानी सबको पब्लिक को पिलाते हैं, पैसेंजरों को।
और हमारा सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का टाइम रहता है। इसमें कौन सी संस्था के द्वारा बुलाया जाता ये है? धार्मिक सेवा परिषद के संस्था है हमारी, उनके अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल जी, उनके द्वारा। अलवर के बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। यह मुहिम कई वर्षों से चलाई जा रही है। इसे लोगों ने सराहनीय बताया है। साथ ही कहा कि इससे वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के आईएमए हॉल में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत सेमिनार आयोजित की गई। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहयोग से हुए कार्यक्रम में वी फॉर यू संस्था का सहयोग रहा। वहीं अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक लक्ष्मण सिंह, ब्रह्म कुमारी अनुभा और संध्या, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा और पीएमओ प्रवीण शर्मा मौजूद रहे। साथ ही एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक पवन सिंघल, मेडिकल कॉलेज के डीन दिनेश सूद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से महेश गोठवाल, रेखा महलावत और मुबीन खान, वी फॉर यू संस्था के नागेंद्र, चेतन, महेंद्र, परमार्थ दिव्यांग संस्थान और माय भारत टीम के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने नशे के दुष्परिणाम बताए। वहीं ऐसे पीड़ितों के पुनर्वास आदि की जानकारी दी गई। साथ ही ब्रह्म कुमारी प्रतिनिधियों ने ध्यान और मन पर काबू करने पर जोर दिया। अंत में इस अभियान में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अलवर के स्कीम आर्ट स्थित जैन बीएड कॉलेज के सामने श्री खाटू श्याम मंदिर में हवन यज्ञ किया गया। यहां गायत्री शक्तिपीठ की ओर से 5 कुंडिया हवन यज्ञ एवं अखंड ज्योति भक्ति कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हमारे जो श्री राम शर्मा की पत्नी है भगवती देवी शर्मा, उनके जन्म शताब्दी और अखंड ज्योति उसके प्रज्वलित हुए शताब्दी, ये दोनों के उपलक्ष्य में पूरे भारत में ही अब पूरे विश्व में 5 कुंडी यज्ञ और दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों को सुसंस्कृत करना चाहते हैं। तो और वहीं नारी जागरण की प्रणेता एवं गायत्री परिवार की संरक्षिका भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में जिला स्तरीय नारी जागरण शिविर 28 जून को अलवर की गायत्री शक्तिपीठ में होगा। शिविर में नारी की महानता, नवयुग के निर्माण में महिलाओं की भूमिका और गर्भ संस्कार द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण आदि विषयों पर व्याख्यान होंगे। शिविर में राजगढ़, कठुमर, लक्ष्मणगढ़, रैनी, मालाखेड़ा और गोविंदगढ़ आदि तहसीलों से भागीदारी की जाएगी। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती पर 27 जून को अलवर के अखैपुरा में स्टेशनरी वितरण किया गया। यह कार्यक्रम यहां स्थित केशव आदर्श अध्ययन संस्थान एवं संस्कार केंद्र में परिषद की अलवर इकाई और चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद अलवर शाखा के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश के प्रेरणादायी जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को आज ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए। वहीं पूर्व रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने शिक्षा के महत्व, अनुशासन एवं संस्कारों का संदेश दिया। कार्यक्रम में परिषद के कोषाध्यक्ष लोकेश गोयल की ओर से पाठ्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही जिनेंद्र जैन एवं उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिन्हा द्वारा विद्यालय को बड़ी मात्रा में स्टेशनरी प्रदान करने की घोषणा की गई। यह सामग्री 12 जुलाई को भारत विकास परिषद अलवर के स्थापना दिवस समारोह पर भेंट की जाएगी। वहीं यह कार्यक्रम प्रकल्प प्रमुख रामचंद्र अग्रवाल और जिला समन्वयक राधेश्याम के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दावा अलवर के बांबोली गांव में थोथा साबित हो रहा है। यहाँ न डॉक्टर हैं और न जांच की सुविधा, पेयजल एवं मरीजों के बैठने के लिए छाया जैसे मूलभूत इंतजामों का भी अभाव है।
यहां पहुंचने पर डॉक्टर का चैम्बर खाली नजर आया और जांच कक्ष पर ताला लगा हुआ मिला। साथ ही बुजुर्ग और महिलाएं धूप में खड़े हुए थे। लैब खाली था और जांच मशीन बंद पड़ी थी। अलवर जिले के रामगढ़ तहसील स्थित बांबोली गांव का यह आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई महीनों से भगवान भरोसे चल रहा है। पीएचसी पर स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं है और जांच अधिकारी भी ऑफिशियल छुट्टी पर हैं। पीएचसी का पूरा भार कंपाउंडर और एएनएम के कंधों पर है। नियमों के खिलाफ बिना डॉक्टर के ही मरीजों को दवा दी जा रही है। इसके अलावा शुगर, बीपी और खून की जांच करने वाला लैब टेक्नीशियन भी नदारद है। ग्रामीण बताते हैं कि जांच के बिना उन्हें वापस लौटना पड़ता है या 20 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता है। गौरतलब है कि बांबोली पीएचसी 10,000 से ज्यादा की आबादी को कवर करता है, लेकिन इसकी बदहाली का खामियाजा ग्रामीण मरीज ही भुगत रहे हैं। दिखाने के लिए आए थे तो देखा कुछ देखे क्या डॉक्टर नहीं, बगैर डॉक्टर कौन देखेगा। तो क्या दिखाना आए थे, क्या जांच करवाना है? शुगर जांच करानी थी और बस ज़्यादा यही प्रॉब्लम थी। फिर शुगर की जांच नहीं हुई? नहीं। आपका डिलीवरी केस है? ठीक हो गया। केस तो डिलीवरी का ही? हाँ, डिलीवरी का है। बच्चा हो गया? हो गया। अच्छा, अगर बाई चांस इस बच्चे को या इसकी माँ को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े या ब्लड ग्रुप देखना पड़े या ब्लड टेस्ट करना पड़े, वो सुविधा तो ना है इसमें। हम तो अलवर के लिए बोलेंगे उनको कि डॉक्टर नहीं है तो हम हैंडल क्या करेंगे। डॉक्टर नहीं है तो फिर अलवर के लिए बोलोगे तो अलवर रेफर के लिए बोल तो हो ही नहीं सकता। नहीं कर सकते ना डॉक्टर के लिए। और इसी के बीच में अगर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार तो हम हैं। फिर आप लोगों पर परेशानी आएगी। वो तो नहीं। इस जो हॉस्पिटल है इसको किस नज़रअंदाज से देखकर किस अंदाज से देखना चाहेंगे आप? यहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको किस हिसाब से देखना पसंद करेंगे? और तो सारी सुविधाएं, डॉक्टर की सुविधाएं तो नहीं है। मेरा नाम पूजा वर्मा है, मैं एएनएम पद पर कार्यरत हूँ। कितने दिन से पोस्टेड है? मैं लगभग 1 साल से। यहाँ की सबसे बड़ी असुविधा है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है और बगैर डॉक्टर के किस तरह से हॉस्पिटल चल पाएगा, क्योंकि घर परिवार का सदस्य अगर नहीं रहेगा तो घर की रखवाली कैसे होगी? देखो, डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल चलाने में दिक्कत तो बहुत है, लेकिन हमसे जितना कम पड़ता है, मतलब एक तो मरीज को सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिक उपचार जो हम करते हैं जितना हमारे बस की है, ठीक है। और बाकी जैसे अगर कुछ लगता है तो हम आगे हायर सेंटर पर रेफर करते हैं। अलवर की पूर्व सांसद स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि जमालपुर में शनिवार को श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किए गए। वक्ताओं ने कहा कि जन सेवा के लिए उनका संकल्प प्रेरित करने वाला है। अलवर मथुरा रेलवे लाइन और जिंदोली घाटी की सुरंग जैसे उनके प्रयास से कराए गए विकास कार्य प्रमुख उदाहरण है। इस अवसर पर स्वर्गीय युवराज प्रताप सिंह को भी याद किया गया। उमरैन गांव में कुछ दिन पहले महिला के साथ हुई मारपीट और लूटपाट की घटना में आरोपियों के नहीं पकड़े जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं उमरैन में इसे लेकर बैठक की गई, साथ ही आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। यहां मौजूद चंदन यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी मां के साथ मारपीट और लूटपाट हुई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। ऐसे में पंचायत समिति के सामने धरना देने का निर्णय लिया गया। अगर 3 दिन तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद अलवर मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं इस मौके पर महेश सैनी, भवेंद्र पटेल, गिरिराज यादव, पुष्पेंद्र पटेल, रंजीत यादव, श्रीराम और हीरालाल यादव आदि मौजूद रहे। आज हम सब गांव बस्ती के उमरैन के एक जगह भेड़े हुए सब समाज के लोग, और उनने ये निर्णय लिया है कि कल हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, जो भी अधिकारी है उसके पास मिलेंगे, और परसों से हम पंचायत समिति उमरैन के सामने पूरी गांव बस्ती धरना देगी। 3 दिन धरना देंगे, चौथे दिन हम कलेक्ट्रेट में कुछ करेंगे और वहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अकबरपुर पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए डंपिंग यार्ड में पॉलीथीन एवं प्लास्टिक कटिंग की मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन के माध्यम से डंपिंग यार्ड में एकत्रित प्लास्टिक एवं पॉलीथीन कचरे की रीसाइक्लिंग होगी। डंपिंग यार्ड में पहले सूखे और गीले कचरे को अलग अलग छांटा जाता है। इसके बाद सूखे कचरे में से प्लास्टिक और पॉलीथीन को अलग कर साफ किया जाएगा। साफ किए गए प्लास्टिक को मशीन में प्रोसेस कर उसका दाना तैयार होगा।
तैयार प्लास्टिक दाने को संबंधित उद्योगों को बेचा जाएगा। इससे ग्राम पंचायत को आय होने के साथ प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। अकबरपुर ग्राम पंचायत में जिला परिषद के स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से एक इकाई लगाई है, जिसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको गांव में से इकट्ठा करके उसको मशीनों के द्वारा इकट्ठा करके और रिसाइकिल करने के लिए या प्लास्टिक दाना बनाने के लिए बाहर इसको भेजा जाएगा, जिससे गांव में प्लास्टिक की जो पन्नियाँ उड़ती रहती हैं वो भी हटेंगी और इसका उपयोग भी हो सकेगा। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A पर हाल ही में पुल निर्माण कार्य के दौरान गड्ढे में कार गिरने की घटना सामने आई थी। इस हादसे के बाद कार्यकारी एजेंसी और संबंधित विभाग हरकत में आया है। हादसे के बाद अब हाईवे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गड्ढे में कार गिरने के वक्त बड़ा हादसा टल गया और कार में सवार 2 लोगों को चोटें आई थी। निर्माण स्थल पर लोहे के सरिये भी लगे हुए थे। गनीमत रही कि सरिये वाहन में सवार लोगों को नहीं लगे, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था। घटना के बाद विभाग ने अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A पर धवाला, साहुडी और बाड़ावाला बाग स्थित पुल निर्माण स्थलों पर चेतावनी एवं सूचना संकेतक बोर्ड लगा दिए हैं। इसके साथ ही गड्ढों के आगे मिट्टी भरकर ऊंचा किया गया है, जिससे रात के समय भी वाहन चालकों को निर्माण कार्य का स्पष्ट संकेत मिल सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। भर्तरी धाम के पवित्र अमर गंगा उद्गम स्थल पर कन्हैया स्वीट्स परिवार की ओर से अमरकुंड शिवलिंग एवं गौमुख प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस धार्मिक आयोजन में सीताराम सैनी, अंकित सैनी, कर्णेश और सौरभ सैनी सहित सदस्यों ने प्रमुख भूमिका निभाई। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजा अर्चना के साथ प्रतिमाओं की स्थापना संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान सुबह विधिवत पूजा के बाद सुंदरकांड पाठ, हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जबकि रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। अंतिम दिन अमरकुंड शिवलिंग एवं गौमुख प्रतिमा की स्थापना के साथ विशाल सवामणी एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भर्तरी बाबा धार्मिक स्थल पर जो गंगा उद्गम हो रही है, गंगा का जो निकास हो रहा है, वहाँ पर हम बताएं तो यहाँ जो कन्हैया स्वीट्स परिवार की ओर से शिव भगवान की जो लिंग है, शिवलिंग है, वो स्थापित किया गया है और आगे जो गौमुख है वहाँ से पानी भी निकल रहा है और ये अमरकुंड भी बनाया गया है। तो आज भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था पूर्वक आ रहे हैं और जो बाबा के चरणों में प्रणाम कर और दर्शन कर जलाभिषेक कर रहे हैं यहाँ। तो हम यहाँ महिलाएं आई हुई है और जो स्थापना करवा रहे हैं उनसे पूछते हैं किस तरह का कार्यक्रम। जी बताओ जी, किस तरह का कार्यक्रम? हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे शिव जी की स्थापना हुई है और यहाँ पे अमरकुंड बनाया गया है और ये 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। 25 तारीख को यहाँ पे एक विशाल कलश यात्रा निकली थी। 26 को कल भी हवन वगैरह हुआ था और आज भी हवन है। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, फिर शिव महिमा चलेगी शाम तक और बाकी का भंडारा चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। हर हर महादेव। इसमें तो पूरे भारत से, हर जगह से आते हैं श्रद्धालु। और श्रावण में, भाद्रपद में भाद्रपद में मेला लगता है भर्तरी बाबा का, भाद्रपद की अष्टमी को। तो बहुत भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालुओं की, बच्चों की बहुत मान्यता है। बोलो कुछ भी। हमारे यहाँ 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। 25 तारीख को कलश यात्रा थी, कल पूजा थी और भाई की एक इच्छा थी कि अब धार्मिक आगे बढ़ाएं और पूजा पाठ करें। जो श्रद्धालु उनको पूजा पाठ की भर्तरी बाबा हमारे बहुत बड़े लोक देवता है। यहाँ पे जो पानी का वो माता गंगा का जो स्थापना जो की गई है, पीछे गूलर का पेड़ है जिसमें भर्तरी बाबा ने चिमटा गाड़ के माँ गंगा को प्रकट किया था। तो वो जो पानी इसी रास्ते से निकलता है, उसके लिए बाबा की कृपा से, हमने भर्तरी बाबा की कृपा से, गोरखनाथ जी की कृपा से, बाबा ने सुना, बाबा ने जो भी कहा उसके अनुसार हमने हमें भोलेनाथ जी की स्थापना की और माँ गंगा के लिए गौमुख का वहाँ पे स्थापना की। गौमुख के द्वारा जो भी भक्त आएगा, जो भी स्नान करेगा, अपने सारे पापों से, सारे दोषों से, सबसे मुक्ति पाएगा।
धीरे धीरे आस्था उमड़ रही है। अब जो शिवलिंग है उसकी स्थापना होने के बाद यहाँ और भी हमारे जो क्षेत्र भर्तृ बाबा लोक देवता क्षेत्र और भी विकसित होंगे, क्योंकि यहाँ पूरे देश भर से के पूरे विश्व भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, आस्था पूर्वक आते हैं। और जो अब भादो मास आएगा उसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेला भी लगा जाएगा। भर्तृ धार्मिक स्थल पर आज हम बताएं तो जो भर्तृ धार्मिक स्थल है जहाँ अमरगंगा उद्गम है, उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। हम दिखाएं शिवलिंग की स्थापना की गई है, कन्हैया स्वीट्स परिवार की ओर से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है, अमरकुंड का स्थापना की गई है और जो गोमुख है गोमुख की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर जो विधायक कांतिलाल मीणा जी, सीताराम सैनी जी है वो आए हुए हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज भक्तों की अपार भीड़ आप देख सकते हो और यहाँ पर जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तो हम यहाँ पर महंत जी है पदमनाथ जी, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। जी सर बताओ। देखो ऐसा है, हमारे सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा काम किया है, बहुत आभारी है मैं इस चीज़ के। बस सेठ जी ऐसा काम बाबा इतना दे, ऐसा काम रोज ही करवाता रहा सेठ जी, ऐसा अच्छा काम करवाया भर्तृ महाराज के। और हम यहाँ के भर्तृ जी महाराज के महंत में अध्यक्ष में, और ये हमारे अमरगंगा हमारे अंडर में आती है। और भूपेंद्र जी ने भी 19 बीघा जमीन कर दी, हमारी 21 बीघा। तो अपने भर्तृ बाबा का और कितना विकसित हुआ, कितने श्रद्धालु आस्था उमड़ेगी यहाँ पर? श्रद्धालु खूब अच्छे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जयपुर से, दिल्ली से, चारूमेर से। अच्छा, क्या है इसकी जो बताते हैं, क्या भर्तृ जी महाराज यहाँ आए थे जब तपस्या करते करते वो यहाँ जब आए थे। यहाँ देवी थी एक और देवी रहती थी यहाँ, और देवी रहती थी जब देवी का आते बोले भर्तृ जी महाराज, बोले देवी हमको तो पानी चाहिए। बोले महाराज इतने सिद्ध पुरुष हो तो निकाल के पी लो। जब भर्तृ जी महाराज ने बोला कि भाई ठीक है देवी निकाल के पी लूंगा, लेकिन ये एरिया भूमि खाली करनी पड़ेगी तेरे को। बोले ठीक है महाराज मैं कर दूँ खाली। तो भर्तृ जी महाराज वहाँ से चले, यहाँ आए, यहाँ आते पहाड़ में चिमटा मार दिया ना उनको, पहाड़ की जड़ों में मार दिया तो अमरगंगा। अच्छा, चिमटा काट दिया गूलर के पेड़ के नीचे, फिर अमरगंगा निकलने लगे। गूलर का पेड़ भी था, पहाड़ भी था चारूमेर से, गूलर है, चारूमेर पहाड़ है, पहाड़ के बीच में अमरगंगा निरंतर बहती रहती है। निरंतर कितने किलोमीटर तक बहती है ये साहब? 1.5-2 किलोमीटर तक बहती है। आगे क्या कहानी आगे ऑटोमेटिक पता हो जाती है, हो जाती है। जी हम बताएं तो अब ये जो शिवलिंग महाराज जी का जो स्थापना की गई है, तो यहाँ आप देख सकते हो जो आस्था उमड़ रही है। यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि अब सावन महीना भी आने वाला है और तो यहाँ पर अपार भीड़ पड़ेगी। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ेगा और जो गोमुख से यहाँ पानी के दर्शन करेंगे, आ रहे हैं श्रद्धालु, यहाँ स्नान करेंगे। तो यहाँ पर काफी भीड़ आप देख सकते हो आज, क्योंकि जो यहाँ स्थापना की गई है, शिवलिंग की स्थापना की गई है, अमरकुंड की स्थापना की गई है और गोमुख की स्थापना की गई है। तो यहाँ जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं। तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। उधर स्थानीय लोगों के अनुसार मान्यता है कि भर्तृ बाबा ने इस स्थान पर पानी की आवश्यकता को देखते हुए अपना चिमटा भूमि में गाड़ा था, तभी से यहाँ अमरगंगा का जल लगातार प्रवाहित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा छात्रों की गूंज राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा द्वारा अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सह प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने कहा कि देश इस समय शिक्षा और रोजगार के गंभीर संकट से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और अक्षमता ने शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर जकड़ रखा है। लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षाओं का रद्द होना और छात्रों को बार बार परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाना सरकार की विफलता का प्रमाण है। बलराम यादव ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा से देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की थी। उधर जिला सह प्रभारी धाबाई के अनुसार शिक्षा और रोजगार देश के युवाओं का सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इन दोनों मोर्चों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रखी गई। इसके अंदर राहुल गांधी जी ने जो कोटा के अंदर छात्रों की गूंज का प्रोग्राम किया, जिसके अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया गया, उस बात को लेकर प्रत्येक जिले में छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम किए गए, जिससे कि उनकी भावना और उनके विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक घर घर तक पहुंचाया जा सके।
जिला कांग्रेस कमेटी ने तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब आगे ब्लॉक कांग्रेस की तरफ भी हम इसको आगे छात्रों की गूंज के नाम से प्रोग्राम करेंगे। चूँकि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका इतना हाल खराब हो चुका है कि विपक्ष को इसमें बड़े निर्णय के तौर पे उतरना पड़ा, क्योंकि छात्रों के आए दिन उनके सुसाइड करना, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाना, उनके ऊपर हर तरह से पैसे का बोझ पूरा उनके माँ बाप के ऊपर पैसे का बोझ डालकर उनकी ये स्थिति पैदा कर देना जिसका कि कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। रोजगार के को लेकर के भारी तनाव है युवाओं में। शिक्षा का संकट और रोजगार का संकट देश के आम छात्र के साथ और आम युवा और परिवार, उनके परिवार के साथ में जो भुगतने को पड़ रहा है, जो लचर व्यवस्था है, एग्ज़ाम करवाने का जो तरीका है, परीक्षा में जो देरी के कारण, परीक्षा को दोबारा से करवाने के कारण, परीक्षा रद्द होने के कारण, परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण जो तनाव स्टूडेंट झेलता है, जो उनका परिवार दोबारा से उनको तैयारी करवाने के नाम पे खर्चा उठाता है, उसमें सारा भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार उस स्तर पर है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस पर मौन साधे हुए हैं, अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है। कोटा में जब हमारे देश के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने छात्रों के साथ संवाद किया और उसमें जो तथ्य निकल करके आए, 3.5 लाख करोड़ CBSE, PSC, UPSC और नीट और JEE इसकी परीक्षा फीस इकट्ठी होती 3.5 लाख करोड़, जिसका 5 मंत्रालयों का बजट भी कम पड़ता है। और वो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है और व्यवस्था के नाम पे जीरो है। बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके हेयर बैंड तक लड़कियों के उतार लिए जाते हैं, कानों की बालियां तक उतार ली जाती हैं, उनका दुपट्टा तक उतार लिया जाता है। व्यवस्था क्या है? पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, पेपर देरी से होता है, उसका खामियाजा कौन भुगतता है? स्टूडेंट भुगतता है। उसके स्ट्रेस का सामना कौन करता है? स्टूडेंट करता है। आज 16 साल का बच्चा तैयारी करने लग जाता है, 22 साल तक होते होते, 25 साल होते होते, 30 साल होते होते वो ओवरेज हो जाता है, लेकिन परीक्षाएं कभी रद्द हो जाती हैं, कभी कैंसिल हो जाती हैं, कभी लीक हो जाती हैं, कभी देरी से होती हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला है फीस इकट्ठा करने का, और सरकार उस पर मौन इसलिए साधे हुए है कि अगर सरकार उस पर जवाब देगी मीडिया के सामने या देश की जनता को, तो कई मंत्री उसमें लिप्त पाए जाएंगे। जिस प्रकार से जब यूपीए सरकार थी तो उसमें छोटे से एक करप्शन के केस को लेकर के नटवर सिंह जी बहुत बड़े नेता हुआ करते। उधर इस अवसर पर जय हेडाऊ, यश अग्रवाल, भरत चौधरी, रामनिवास प्रजापत, फतेह मोहम्मद, संदीप अग्रवाल, प्रभुदयाल और नारायण छंगानी आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव 28 जून को अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सुबह 8:30 बजे अलवर के होटल सरोवर प्रीमियर में सरिस्का टाइगर्स पुनर्स्थापन 18वां वर्षगांठ समारोह आयोजित होगा। साथ ही दोपहर 3 बजे काली पहाड़ी राजगढ़ में मीणा समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। शाम 4:30 बजे खोहरा मलावली में बाबा प्रयागदास महाराज मेले में शिरकत करने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 5:30 बजे लक्ष्मणगढ़ के सार्वजनिक पुस्तकालय और 6 बजे चंद्रशेखर पार्क पहुंचेंगे। इसके बाद वे शाम 7:15 बजे रामगढ़ के ग्राम सोनागढ़ अहीर होते हुए रात्रि 8 बजे शेरपुर नगावा के लालदास महाराज मंदिर में दर्शन करेंगे। नीमराना सिटी सेंटर सोसाइटी में तेज रफ्तार कार ने पार्क के बाहर टहल रही 3 बालिकाओं को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगी बहनों सहित 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल बालिकाओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि कार तेज स्पीड से चल रही थी, जिससे चालक इस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। उधर स्थानीय लोगों ने स्पीड ब्रेकर बनाने सहित नियमित पुलिस निगरानी की मांग की है। इस मामले में सोसाइटी निवासी संजू शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार गुरुवार रात उनकी बेटी समृद्धि शर्मा और सुनिधि शर्मा सहित इनकी सहेली एकता को सोसाइटी में पीजी संचालित करने वाले ब्रजेश यादव ने अपनी कार से घायल कर दिया। अलवर में आस्था के केंद्र करणी माता मंदिर मार्ग के प्रताप बांध से जुड़े हिस्से के सड़क सुधार को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने इसके लिए निविदा स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है।
इस कार्य में करीब 5 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। करणी माता मंदिर जाने वाला यह मार्ग अरसे से क्षतिग्रस्त हालत में था। यह मार्ग पिछले साल क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके चलते केवल नवरात्र के दौरान ही भक्तों के लिए इसे खोला गया था। साथ ही चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया था, लेकिन अब मार्ग की हालत सुधरने की उम्मीद बंधी है। इसके लिए अलवर शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। टहला में 5 साल की मासूम से रेप के चर्चित मामले में कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। दौसा के कैब चालक राहुल मीणा के खिलाफ दुष्कर्म सहित 4 मामले हैं दर्ज। कांग्रेस ने भी उठाया था मुद्दा। लोक परिवहन बस ने बाइक सवार की ली जान और एक को किया जख्मी। टेल्को सर्किल के समीप हुई दुर्घटना। वहीं स्कीम 10 में तेज रफ्तार कार ने बालिका को किया गंभीर घायल। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर से मारपीट मामले में बेमियादी धरना किया आरंभ। भिवाड़ी नगर परिषद में टिप्पर चालकों ने की थी पिटाई। और राष्ट्रीय पक्षी मोर का किया शिकार और ग्रामीणों को देख शिकारी हुए फरार। रैनी क्षेत्र में सामने आई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।